प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। दिन हो चाहे रात हो तेरा, जिसको तू भी चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे बस में है, तू चाहे जैसा न चाले। कर न सके कोई भी, कर न सके कोई भी, वो तू करके दिखाता है। कर न सके कोई भी, वो तू करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा, आएगा आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। जरूर एक मैया तो गाना गा रही थी, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। हमने कहा मैया बिहारी जी के मंदिर में ये गाना क्यों गा रही? बोले अब प्राण कब निकल जाए तो कहीं देर ना हो जाए उनके आने। मैं तो आ गई, अब उनकी राह देख रही हूँ, इसलिए बार बार बिहारी जी को सुना रही है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए तुम्हें, देर ना हो जाए। मैं तो आ गई। भगवान का भक्त कुछ भी कहे, प्रेम से कहे, सब कुछ मंजूर है ना? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं। जब उन्होंने वरहा पीडम की जगह अहो वकीयम स्तन कालकूटम का श्लोक सुनाया है। भगवान इतना बड़ा कृपालु है, इतना बड़ा दयालु है। व्यास जी के चरणों में बैठकर व्यास जी के चरणों में उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। वही सुखदेव जी भागवत परीक्षित को सुनाए, वही सूत जी ने सौनक जी आदि ऋषियों को सुनाया। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने भागवत में किया। भगवान के 24 अवतार हैं। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। ये भगवान के 24 अवतार का वर्णन भागवत जी में मिलता है। और भागवत जी में हर अवतार का कोई ना कोई हेतु दिया है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब व्यास जी महाराज को एक दिन नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी कीर्तन करते हुए जा रहे थे, नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी बोले व्यास जी आप उदास क्यों हैं? महाराज मैंने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। नारद जी हंसने लगे, नारायण नारायण, वो आपको शांति तब मिलेगी जब भागवत में भगवान के बाल रूप का निरूपण करेंगे, बाल चरित्र लिखेंगे। तब नारद जी से व्यास जी ने पूछा मैं किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सद सत्परम, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
श्री व्यास जी महाराज ने इन 4 श्लोकों को जब सुना तो इनका विस्तार करके 18,000 श्लोक कर दिए। वही 18,000 श्लोक का महाग्रंथ श्रीमद् भागवत। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था, मेरी माँ घर घर काम करती थी, लेकिन सत्संग किया तो ब्रह्मा का बेटा बन गया। हाँ, नारद जी तो ऑलरेडी पहले से ही देवर्षि नारद जी थे, पर श्राप के कारण एक बार उन्हें दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, और जन्म लेने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, संतों की सेवा की। प्रमोशन चाहते हो अपना, आज आप लोग क्या हो, मनुष्य हो ना। अच्छा, मनुष्य ही हो कि और कुछ हो मनुष्य के चोले में, मैं ये बोलो, क्योंकि मनुष्य के रूप में ना कोई मंथरा भी तो हो सकती है, वो भी तो मनुष्य जैसी थी। अरे मनुष्य के रूप में कोई पूतना भी तो हो सकती है, मनुष्य के रूप में कोई ताड़का भी तो हो सकती है, मनुष्य के रूप में ही तो आई थी। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, हमसे विवाह कर लो। कौन बोला था सब, किसने बोला था सब, आपको नहीं पता? पूतना ने नहीं बोला था, आपने गलत। नहीं, आप सही बोल रही है कि मैं ये बोली पूतना, उनको बोल रहे हैं कि उनने गलत बोला। पूतना ने ऐसा नहीं बोला था, सुपड़खा ने बोला था कि आप हमसे शादी कर लो, बहुत सुंदर हो। राम जी बोले तुरंत ब्रह्मा जी, आपने हमारे इसके संग विवाह कब लिखा? ब्रह्मा जी बोले झूठ बोल रही है, तुरंत झूठ बोल रही है कि हमसे विवाह कर लो। ब्रह्मा जी ने यह संयोग विधि रचा विचारी, ये ब्रह्मा जी ने लिखा है। तो सम पुरुष नमो सम नारी, पूतना और सुपड़खा अपने से अच्छा किसी को समझती नहीं। तेरे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं, वैसे मेरे लायक तू है नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ऐसा बोल रही है सुपड़खा। तो सुपड़खा ना मनुष्य बन के गई थी राम जी के सामने, पर राम जी के सामने टिकी थोड़ी। हाँ, मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य उसी को कहते हैं जिसके सामने सुपड़खा जैसी भी न टिके और जिसके सामने रावण जैसे भी न टिके, उसे मनुष्य कहते हैं। है? ये है मनुष्य के लक्षण। राम ने कौन सा अवतार लिया? विप्रधैनुसुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर आए। अब मनुष्य तो आप और हम भी हैं, लेकिन इसे मनुष्य थोड़ी कहते हैं। आपकी मम्मी ने, आपकी माँ ने कभी आपको गधा या गधी कहा कि नहीं? गधा तू, माँ कहती है अपने बच्चे को गधा तू, ऐसी नहीं कहती, वो सचमुच गधा ही है। इंसान में भी कई गधे मिलते हैं आपको, इंसान में भी कई गीदड़ मिलते हैं आपको। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि मनुष्य जैसे दिखने वाले को मनुष्य मत समझिएगा। जिसके अंदर मनुष्यता हो, मनुष्य के लक्षण हो, वही परिपूर्ण मनुष्य है। और ऐसे मनुष्य को ही परमात्मा अपना बनाते हैं, संबंध जोड़ते हैं। पहले हम मनुष्य बने और मनुष्य बन जाएंगे तो मनुष्य के बाद फिर हम देवता बनेंगे और देवता के बाद हम महान बनेंगे। स्वामी विवेकानंद जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, जिनके भी आप नाम ले लो, ये सब कौन थे? ये सब मनुष्य ही तो थे, लेकिन अच्छे कर्म करके लोग आज देवता बन गए कि नहीं, महान बन गए कि नहीं? देवताओं का जो स्तर है उस स्तर को प्राप्त कर लिया कि नहीं? इंसान जब जन्म लेता है तो सब आम होता है ना, आम प्राणी होता है, लेकिन वो अच्छे कर्म करके, अच्छी भक्ति करके, अपने अच्छे प्रभाव से, अच्छे चरित्र से वो महान बन जाता, अच्छे व्यक्तित्व से वो महान बन जाता।
तो मनुष्य तो घर घर है, पर मनुष्यता घर घर नहीं है। कहते हैं मनुष्य तो घर घर जन्म लेते हैं, पर मनुष्यता तो कभी कभी कहीं कहीं जन्म लेती है। मनुष्यता सब जगह नहीं है। नारद जी बोले मैंने भगवान की सेवा करी, साधु संतों की, जो साधु संतों की सेवा करे उनका आदर करे, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप का आदर करे, जो बड़ों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, भागवत की कथा सुने, वो मनुष्य। तो आप और हम मनुष्य भी बने। नारद जी बोले मैंने साधु संतों की इतनी सेवा करी कि उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया, मंत्र का मैंने नित्य जाप किया, तो मैं मंत्र के प्रभाव से बड़ा सुखी हो गया। एक दिन मेरी माँ मुझे साधु संतों के साथ में जाने से रोक देती है कि आप मत जाओ, मेरा तो सहारा चला जाएगा। मैं रुक गया। मेरी माँ को एक दिन सांप ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और नारद जी बोले मैं सीधा उसी मार्ग पर चला गया जहां पर साधु संत ने आगे बढ़कर के तपस्या चालू रखी। मैं जाता जाता एक घनघोर जंगल में पहुंचा। चारों तरफ वृक्ष थे, चारों तरफ सुंदर सा वातावरण था। मुझे लगा इससे बढ़िया एकांत में भजन करने का कोई अवसर नहीं होगा। मैं तुरंत उसी मंत्र का चिंतन करने लगा जो मंत्र मेरे गुरुजी ने मेरे कान में दिया था। मैंने तुरंत उसका चिंतन करना शुरू किया। मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी, मुझे आनंद आने लगा। मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा निकल गया। तब मेरे सामने जैसे बिजली चमकती है और चमक कर अंतर्धान हो जाती है, ऐसे ही मेरी आंखों के सामने परमात्मा का एक चित्र आया। परमात्मा ने दर्शन दिया और आते ही वो अंतर्धान हो गए। मैं व्याकुल होकर देखने लगा, प्रभु कहाँ हो, प्रभु कहाँ हो। मैं पागल सा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं होगा, अगला जन्म तेरे को मेरे दर्शन के लिए अनुकूल होगा। जो अगला जन्म आपका होगा वो जन्म मेरे दर्शन के लिए अनुकूल होगा, ये जन्म अनुकूल नहीं। अर्थ क्या है? इस जन्म में हम तपस्या करें तो इस जन्म में ही भगवान मिल जाते हैं, लेकिन नहीं मिले तो अगले जन्म में निश्चित मिलते हैं। अब यहां एक प्रश्न खड़ा हो गया, महाराज जी अगला जन्म किसने देखा? तो देखा नहीं तो क्या होता नहीं है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जगन्नाथ भगवान को नहीं देखा? जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाएंगे। बहुत बढ़िया। हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान कभी तक दर्शन नहीं किया, मंदिर नहीं गए। तस्वीर में तो देखा, ऐसे तो भगवान हृदय में है, देखते रहते हैं, लेकिन मंदिर जाना, कभी उस तीर्थ में जाना नहीं हुआ, उस धाम में, उस भूमि में, उस मिट्टी में जाना नहीं हुआ। अब हम जगन्नाथ नहीं गए, इसका मतलब हमने जगन्नाथ को नहीं देखा। अब नहीं देखा मतलब जगन्नाथ नहीं है, देखा ही नहीं है ही नहीं। अरे भाई जगन्नाथ तो है, हम वहां तक पहुंचे नहीं। जगन्नाथ तो है, रामेश्वरम तो है, पर हम रामेश्वरम तक पहुंचे नहीं। कैलाश पर्वत है, महेंद्राचल पर्वत है जहां परशुराम जी तपस्या करते हैं, है, हम वहां तक पहुंचे नहीं। ऐसे ही ईश्वर है और अगला और पिछला जन्म भी है, हम वहां तक पहुंचे नहीं ना। हाँ पहुंचेंगे, पता चलेगा। बड़े बड़े साधु संत तो अपना पिछला जन्म जानते हैं, मैं क्या था, और अगला जन्म भी जानते हैं। इसी वृंदावन में ऐसे ऐसे महान संत हो गए हैं जो अपने मरने की तारीख लिख के चले गए, मैं फलानी तारीख को फलाने बज के फलाने मिनट में मैं मर जाऊंगा। और सही में उतने समय उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उन्हें यह भी पता था कि मुझे कहाँ जाना है। याद रखना मेरे भाई, 2 और 2 कितना होता है? कितना होता? 2 और 2
अब एक काम करिए, छोटे से बच्चे से पूछिए 2 और 2 कितना होता है। छोटा सा बच्चा बोलिए 2 और 2 कितना। छोटे से बच्चे को पूछोगे ना, नहीं आएगा उसको। छोटे से बच्चों को 2 और 2 पूछेंगे, नहीं आएगा। 4 और 4 कितना होता है आपको पता है, 8 और 8 कितना होता है आपको पता है, 20 और 20 कितना होता है आपको पता है। पर छोटे से बच्चों को नहीं पता कि 20 और 20 कितना होता है। आपको ज्ञात है कि 20 और 20 कितना होता है, उस बच्चे को ज्ञात नहीं है, ज्ञात होना बाकी है। ऐसे ही जिस दिन आपको भक्ति का बोध हो जाएगा, ज्ञान का बोध हो जाएगा, ऐसे आप जैसे 20 और 20 जानते हैं, ऐसे अगला और पिछला जन्म भी जान लेंगे। ये जानने से होता है। आप और 20 तक पहुंचे हैं तो आपको 20 और 20 का ज्ञान है। वो साधु संत इसकी सीमा को क्रॉस करके वहां तक पहुंच गए हैं जहां अगला और पिछला भी जाना जा सकता है। हम वहां तक पहुंचे नहीं। समझ लो, हमने हिंदी पढ़ी है, हमको तो उर्दू नहीं आती। अब उर्दू में तो हमें कोई गाली भी लिख कर दे दे तो हम कहेंगे भाई स्तुति है भगवान की। हमको नहीं आती ना, हमको उर्दू नहीं आती तो हमको उर्दू का ज्ञान नहीं है, हम उर्दू के अक्षर को नहीं पहचान पाएंगे। हमको तमिल नहीं आती, हमको महाराष्ट्र की भाषा नहीं आती, उसमें कोई लिख कर दे दे हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमें हिंदी आती, हमें संस्कृत आती, हम पढ़ लेंगे। भाई हमने जितना पढ़ा है हम उतना ही तो समझेंगे। हमने 2 और 2 पढ़ा है तो 2 और 2 समझते हैं। लेकिन जिसने ईश्वर की पढ़ाई करी हो, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को समझा हो, वो अगला और पिछला जन्म समझ लेता है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको योग्य बनना होगा और ऐसे योग संत हमारी भूमि में थे, हैं और रहेंगे। हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, अलग सब्जेक्ट है। अगला जन्म भी होता है और पिछला जन्म भी होता है ना? है ना? हाँ होता है। वीर सावरकर का नाम सुना होगा तो वीर सावरकर को वहां की हाई कोर्ट ने अगले जन्म की भी सजा इसी जन्म में दी थी। इतिहास पढ़ के देख लेना। एक वीर सावरकर एक ऐसे प्राणी है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अगले जन्म की भी सजा दे दी गई थी इस जन्म में। वहां की कोर्ट ने दी थी और ये सजा। अब वो आपको विस्तार से वहां जाना होगा, मैंने केवल आपको याद दिलाया। केवल ये समझ लीजिए कि हमने इस जन्म में यदि भक्ति करी है और हमारी भक्ति अधूरी रह गई तो अगले जन्म में उसे पूरा करने का मौका भगवान हमें जरूर देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज पिछले जन्म में एक साधु थे। ध्रुव जी महाराज पिछले जन्म में एक संत थे। जंगल में, घनघोर जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे। भगवान को पाने के मात्र 6 महीने शेष बचे थे। उसी समय पर एक राजा वहां से पालकी पर सवार होकर निकला तो ध्रुव जी की मतलब संत जी की नजर पड़ गई राजा पर और विचार किया कि ऐसा राजा मैं भी होता तो मैं भी पालकी में आलीशान जिंदगी जीता। उसी समय उनके प्राण निकल गए और जब प्राण निकले तो क्या हुआ? 6 महीने की तपस्या बाकी थी। वही संत ध्रुव के जन्म लेते हैं और 6 महीने तपस्या करने के पश्चात ही परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस जन्म में हमने जो तपस्या करी है, अगले जन्म में व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करी और भागवत की रचना करने के पश्चात उन्होंने भागवत को महाभारत से प्रारंभ किया। अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 बच्चे मारे गए। द्रौपदी ने इन 5 बच्चों को जब देखा कि मेरे बच्चे मृत हो चुके हैं, रुदन करने लगी। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ने खड़ा किया, द्रौपदी इसे मृत्यु दंड दे दो। द्रौपदी बोली इसे मत मारिए क्योंकि ये हमारे गुरुजी के पुत्र, गुरुजी का पुत्र है और गुरु पुत्र तो गुरु जैसा होता, इसे मत मारिए।
इसे मुक्ति का दान कर दीजिए। भीम भैया बोले मैं छोड़ने वाला नहीं दुष्ट को, बच्चों को मार डाला। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, द्रौपदी दया की मूर्ति है। द्रौपदी कहती है इस हत्यारे को छोड़ दो। याद रखना भक्तों, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे क्षमा कर देना हमारा स्वभाव होना चाहिए। राम जी ने क्षमा करना चाहा था रावण को, इसलिए राम जी ने पहले हनुमान जी को भेजा, बाद में अंगद जी को भेजा। जाओ समझाओ, यदि समझ गया तो भी मैं उसे माफ कर दूंगा। किसी ने राम से प्रश्न कर दिया कि प्रभु आपने तो भरत जी को अयोध्या का राजा बना दिया है, आपने तो लंका का राजा विभीषण को बना दिया है, मान लीजिए रावण आपकी शरण में आ गया तो रावण को कहां का राजा बनाओगे? चुनौती खड़ी हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी राम ने भरत को अयोध्या दे दी है। पिता दीन मोहि कानन राजू। रामचंद्र जी जब अपनी मां कौशल्या से मिलने गए, जब पिता ने वनवास दे दिया, तब राम जी ने अपनी मां से ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे वनवास दिया है। राम जी ने अपनी मां कौशल्या से ये कहा कि मां पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया। मुझे अयोध्या तो छोटी है पर जंगल तो विशाल है। पिताजी ने मेरा हित किया और पूरे जंगल का राज्य मुझे दे दिया और अयोध्या का राजा भरत को बना दिया। भक्तों याद रखिएगा, भगवान श्री राम अपनी मां से कहते, राम जी के मन में इतनी सी भी गिलानी नहीं है कि राम जी जा रहे हो तो पिता को कुछ कहें कि पिता कैसे हैं, कि भरत को प्रेम करते हैं, हमें तो प्रेम करती है, ऐसी कोई बात नहीं। राम जी क्षमा करते हैं। रावण को क्षमा करना चाहा पर वो शरण में नहीं आया। अरे राम जी, आप भरत को अयोध्या का राजा बना दिए हैं, आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, रावण आएगा आपकी शरण में तो आप उसे कहां का राजा बनाओगे? राम कहते हैं यदि वो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे अपने बैकुंठ का राजा बना दूंगा। एक बार आ तो जाए, आ जाए शरण में, बस शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप मय तिनहि बिलोक तुहान। शरण में आए हुए को कभी त्यागिए मत। मां द्रौपदी कह रही है कि अश्वत्थामा को छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी दया की मूर्ति है। और तुलसीदास जी ने कहा है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करो, जब आप दया करेंगे तो ईश्वर आपको याद करेगा। दया का उल्टा करो, क्या होता? दया, दया याद। आप लोगों पर दया करो, वो आपको याद करेगा। आप दया करते नहीं, वो आपको याद करता नहीं। दया करना सीखिए। बहू पर दया करिए, सास पर दया करिए, अपने पति पर दया करिए, अपनी पत्नी पर दया करिए, अपने बच्चों पर दया करिए, अपनी माँ अपने पिता पर दया करिए। उन्हें रोने पर मजबूर मत करिए, उन्हें बुढ़ापे में
उनका सहारा जो आप स्वयं हैं वो सहारा मत छीन लीजिए। दया करिए, अपने माँ बाप पर तो दया करो। दया नहीं आती, बूढ़ी माँ रोटी बनाती खाती अपना रे, आप दया करो, खिलाओ, माँ बाप के चरण पकड़ो, सेवा करो, दया करो। जब आपको अपनी सास पर दया नहीं आती, आपको अपनी बहू पर दया नहीं आती, आपको अपने दीन दुखी लोगों पर दया नहीं आती, तो भगवान आप पर क्यों दया करे बताओ तो। वो भी कारण चाहता है कि तुमने उस पर दया करी। भगवान बोलते हैं कि मुझे कारण तो दे दो, दया करने का हेतु तो दे दो। पर हम तो कारण भी नहीं देते ना, दीजिए। जब मैं मर करके जाऊंगा, भगवान पूछेंगे हमसे क्या किया तूने। मैंने 80 साल की उम्र, मेरे सामने पूरा हिसाब आएगा। मैं जितने साल जिंदा रहा हूं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल, 100 साल, 10 साल, 110 साल, मैं जितने भी वर्ष जीवित रहा हूं, हर दिन का ईश्वर हिसाब लेगा। फलानी तारीख को आप वहां गए थे, 5 घंटे आपने फलाने की बुराई करी, क्या जरूरत थी, ये 5 घंटे माइनस करो। आधा घंटा आपने कथा सुनी है, चलो ये प्लस करो, इसका फल मिलेगा आपको अच्छा। और ये 5 घंटे जो आपने निंदा चुगली करके समय बिताया, इसको इसकी सजा भी मिलेगी। समय दिया हमने, याद रखना ये समय हमारा नहीं है, समय ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें दिया है। और समय का दुरुपयोग करोगे। पैसे दिए पिता ने आपको 100 रुपए, पिता ने आपको 100 रुपए दिए, ये बेटा जरा बाजार से कुछ सामान लाना, और आपने 100 रुपए अपने काम में खर्च कर दिए, तो पिताजी 100 का हिसाब मांगेंगे कि नहीं? और नहीं दोगे एक तमाचा भी जमाएगा, कहाँ किया 100 रुपए, क्या किया? ऐसे ही 100 साल की उम्र दी ईश्वर ने। ये 100 साल आपके नहीं थे, 100 साल मेरे नहीं थे, ईश्वर ने हमें दी है। और इस 100 का हिसाब देना पड़ेगा आपको, मुझे भी देना पड़ेगा आपको। मैं आप दोगे कि नहीं? कितने साल जिया है आपने? 80 साल, 50 साल, 75, जो भी आपने लिया उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। हम हिसाब दे पाए, क्या हम इस योग्य हैं? जिस दिन हम हिसाब देंगे तो जरा विचार करिए कि हमारे खाते में कितना पुण्य होगा और कितना पाप इकट्ठा होगा। कभी आप गणित लगाइए, आप स्वयं कभी अकेले में बैठिए और अपने शुरू से लेके आज तक का जरा हिसाब करिए कि मैंने कितना पुण्य किया। अभी तक के समय में मैंने कितना पुण्य किया, कितना मैंने दान किया, कितना मैंने धर्म किया, कितना मैंने कीर्तन किया, कितने मैंने यज्ञ किए, कितने मैंने तीर्थ करे, कितने मैंने लोगों को, दीन दुखियों को रोटी खिलाया, पानी पिलाया, दीन दुखियों के गले में हाथ, दीन दुखियों के सर में हाथ घुमाया, कितनों को गले से लगाया। ये सारा आप एक तरफ रखिए और आपने निंदा चुगली और बुराई और फलाना और ये सब एक तरफ रखिए, तो मैं आपको कह सकता हूं कि पाप का पलड़ा भारी होगा आपका। पुण्य तो कभी कभी करते हैं, कभी कभी किया, और इतने से पुण्य में इतना सारा पाप खत्म करवाना चाहते हो आप भगवान से। पुण्य ज्यादा करिए, पाप कम करिए। कोशिश करिए कि आप आज जागे हैं तो जब तक सो नहीं जाते तब तक आपसे कोई पाप ना हो। अनायास ही, अकस्मात ही कोई पाप नहीं होने चाहिए। कोशिश करिए कि पाप ना हो तो पुण्य हो। सत्य बोले, हम चुप रहे, ज्यादा से ज्यादा चुप रहे, और बोलने के पहले सोचें कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में भगवान है, जिसके हृदय में सच नहीं है उसके हृदय में भगवान का क्या काम। तो पहले सत्य को बिठाइए। पहले सत्य जब बैठेगा ना तब ईश्वर अपने आप आकर बैठेगा। इसलिए विनती है मेरी, सत्य को जगह दीजिए।
राम बड़े दयालु हैं, कृष्ण बड़े दयालु हैं। भक्तों, द्रौपदी कह रही है छोड़ दीजिए, क्योंकि द्रौपदी ना मां है। कौन है द्रौपदी? और मां तो करुणा की मूर्ति होती है। अच्छा, आप लोग ना किसी बच्चे की मां हो, आपके अंदर ना बहुत ममता, कहते हैं नारी के अंदर बहुत करुणा होती है, लेकिन वो सारी करुणा सास को देख के पता नहीं कहां चली जाती है। बेटे के प्रति तो बहुत करुणा होती है, पर सास के प्रति करुणा नहीं होती साहब। पता नहीं ये स्त्री कैसी बदल जाती है। बेटे के लिए तो मां है, पर सास के लिए तो भयंकर है, ज्वालामुखी है। कहते हैं पापा लोग पाखंडी होते हैं, और आप लोग क्या हो? भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री राधे। ऐसी सुंदर लीलाएं सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं,